आप सभी दोस्तों को A to Z हिंदी कहानियाँ चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आज की कहानी है दुष्ट काजी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर क्लिक कर देना। तो चलिए मैं आपको आज की कहानी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसका नाम सैफ अली था। अकबर उससे कहते हैं, बोलो कैसे आना हुआ। जहां पनाह 6 महीने पहले मेरी बीवी गुजर गई थी, जिसके चलते मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला हो गया हूं। अभी 6 महीने पहले बहुत खुशी से जिंदगी काट रहा था और मेरी कोई औलाद भी नहीं है जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी काट सकूं। बादशाह अकबर बोले, हमें बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। सैफ अली बोला, जहां पनाह मैं खेती करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूं, पर मेरा अब किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। फिर एक दिन मुझे काजी अब्दुल्ला मिले और उन्होंने मेरे हाल चाल पूछे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने कहा मेरी बीवी गुजर गई, जिसकी वजह से मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम एक काम करो, अजमेर चले जाओ ख्वाजा के दरबार में, वहाँ तुम्हें काफ़ी सुकून मिलेगा। मैं उनकी इस बात से सहमत हो गया। फिर उस रात मैं यही सोचता रहा कि मैं अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी कहाँ छोड़कर जाऊँगा। फिर मैंने सोचा, इस काम के लिए काजी अब्दुल्ला से बेहतर कौन हो सकता है। फिर मैं अगले दिन काजी अब्दुल्ला के घर अपनी जमा पूंजी लेकर पहुंचा गया। काजी उस जमा पूंजी को रखने के लिए राजी हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इत्मीनान से जाओ मियाँ, मैं इसकी पूरी हिफाजत करूंगा। और उन्होंने उस थैले पर मुझसे मोहर लगाने को कहा। मैंने उस पर मोहर लगा दी और थैला उसे दे दिया। फिर मैं इत्मीनान से अजमेर को चला गया। जब मैं वहां से वापस लौटा तो मैंने सोचा, मैं अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगा और जो मेरी जमा पूंजी है मैं उससे गुजारा कर लिया करूंगा। फिर जब मैं काजी अब्दुल्ला के नगर उनके घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे मोहर देखने को कहा। मोहर ठीक लगी है। मैंने कहा, मोहर तो ठीक है, और मैं थैला घर ले आया। जब मैंने घर आकर थैला देखा तो उसमें सोने की अशरफियों की जगह पत्थर भरे हुए थे। फिर मैं काजी अब्दुल्ला के पास गया और कहा, मैंने तो आपको सोने की अशरफियाँ दी थी, फिर इसमें पत्थर कैसे बन गए। काजी ने कहा, जिस तरह तुमने मुझे थैला दिया वैसे ही मैंने तुम्हें दे दिया था, और तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। हम दोनों में काफ़ी देर बहस हुई और काजी अब्दुल्ला ने मुझे अपने घर से जाने को कह दिया। जहाँ पनाह, अब मैं क्या करूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर बोला, तुम क्या कहते हो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है। बीरबल बोला, जहां पनाह, मैं कुछ जानना चाहता हूं। और बीरबल सैफ अली से थैला लेते हैं और उसे चेक करते हैं। चेक करने के बाद सैफ अली को थैला वापस लौटा देते हैं और कहते हैं, जहां पनाह, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे आप 2 दिन का वक्त दें। अकबर बीरबल से बोले, हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें वक्त देते हैं। और सैफ अली, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाएगा, और जब तक ये फैसला नहीं हो रहा, जब तक तुम हमारे मेहमान बनकर रहो। फिर क्या था, बीरबल सच्चाई की खोज करने लगे और अपनी एक पोशाक को जानबूझकर फाड़ ली और अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, जो शहर का सबसे अच्छा दर्जी हो उससे रफू करवा कर लाओ। सेवक बोला, मैं अभी जाता हूँ और अच्छे से दर्जी का पता लगाता हूँ। और सेवक सबसे अच्छे दर्जी की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी देर में वो सेवक पोशाक सिलवा कर लाता है। बीरबल बोला, वाह क्या रफू किया है, पोशाक भी सिल गई और रफू का पता भी नहीं चल रहा है। वाह क्या कारीगरी है, जरा उस कारीगर का नाम तो बताओ। सेवक बोला, जनाब बहुत से लोग उसके बारे में जानते हैं और उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल भी नहीं, और जनाब उसका नाम गोपाल है। बीरबल बोला, सेवक तुम उस दर्जी को बुला कर लाओ, मुझे और भी फटी हुई पोशाकें सिलवानी हैं। और फिर अगले दिन अकबर के दरबार में फैसला होता है। अकबर बोला, क्या दोषी का पता चल गया बीरबल। बीरबल बोला, हाँ जहां पनाह, मैंने दोषी का पता लगा लिया। सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को दरबार में बुलाया जाए। दोनों को दरबार में बुलाया जाता है। बीरबल बोला, सैफ अली, ये क्या तुम्हारा ही थैला है। सैफ अली बोला, जी हुजूर, ये मेरा ही थैला है। बीरबल बोला, काजी अब्दुल्ला, इस थैले को पहचानते हो। काजी अब्दुल्ला बोला, जी ये थैला देखा तो है, ये थैला सैफ अली का है, ये जो मेरे पास रखने आया था। ये मोहर भी इसी ने अपने हाथों से लगाई थी, जो अभी खुली है। ये थैला सैफ अली जब मेरे पास रखने आया था तो मुझे क्या पता था इसमें सोने की अशरफियां हैं या पत्थर हैं। ये मुझे कैसे पता होगा, इसने तो खुद इस पर मोहर लगाई थी।
सैफ अली झूठ बोल रहा है। बीरबल काजी अब्दुल्ला की ये बात सुनकर चौंकता है। बीरबल बोला, दर्जी गोपाल को दरबार में पेश किया जाए। दर्जी गोपाल का नाम सुनकर काजी अब्दुल्ला के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। बीरबल बोला, गोपाल तुम ये बताओ कि तुमने हाल ही में काजी अब्दुल्ला की किसी चीज पर रफू किया है। दर्जी गोपाल बोला, जी हुजूर, मैंने अभी हाल ही में काजी अब्दुल्ला का एक पैसों का थैला सिला था जो फट गया था। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। बीरबल बोला, जहां पनाह, आप इसे क्या सजा देंगे, इसने इतना बड़ा धोखा किया। काजी अब्दुल्ला गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। जहां पनाह, मैं बहुत लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार माफ कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अकबर बोले, नहीं, तुम्हारी गलती माफ करने लायक नहीं है। इतने बड़े काजी होकर इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाए। सिपाहियों, इसे ले जाओ। सैफ अली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और साथ ही हम तुम्हारे इस नेक काम में मदद करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवा देंगे जिसमें तुम बच्चों को परवरिश देना। सैफ अली बोला, शुक्रिया जहां पनाह, शुक्रिया बीरबल मेरा साथ देने के लिए। अकबर बोले, शाबाश बीरबल, अच्छा ये बताओ बीरबल कि तुम्हें कैसे पता चला काजी अब्दुल्ला ही दोषी है। बीरबल बोला, जब मैंने सैफ अली के मुंह ये सुना मुझसे थैले पर मोहर लगाने को काजी अब्दुल्ला ने कहा, तभी मैंने सैफ अली से जांच करने के लिए थैला मांगा। मैं समझ गया पैसा मोहर तोड़कर नहीं, किसी और तरीके से निकाला गया है। फिर क्या था? तलाश थी एक दर्जी की जिसे अच्छे से रफू करना आता हो। अकबर बोले, वाह बीरबल वाह, तुमने एक बार फिर मिसाल कायम कर दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।